एक समय की बात है, लक्ष्मी और धर्म के बीच विवाद हो गया। लक्ष्मी ने कहा, मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं, और जबकि धर्म ने दावा किया, नहीं, मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं। इस पर बड़ी जोरदार बहस हुई। इस बीच लक्ष्मी ने सुझाव दिया कि उन्हें भगवान शिव के पास जाना चाहिए, जो इस मामले का निपटारा करेंगे। धर्म इस पर सहमत हो गया और दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव उन्हें देखते ही खड़े हो गए और हाथ जोड़कर पूछा, वो प्रिय लक्ष्मी और धर्म, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूं? अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें। कृपया इस धार्मिक कथा को अधूरा ना छोड़े। अधूरी कथा सुनने से पाप लग सकता है। इसे पूरा सुनना चाहिए। क्या आप भगवान शिव के भक्त हैं? अगर हां, तो भोलेनाथ का अनादर न करें। हम दोनों, महादेव, आपके पास यह तय करने आए हैं कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, धर्म या लक्ष्मण। शिवजी सोच में पड़ गए। अगर मैं कहूं धर्म श्रेष्ठ है तो लक्ष्मी जी मुझसे नाराज होंगी, और अगर मैं कहूं लक्ष्मी श्रेष्ठ है तो धर्म मुझसे नाराज होगा। तब भगवान शिव ने एक चतुराई भरा उपाय सोचा और कहा कि एक राजा मेरे से भी बेहतर निर्णय ले सकता है। जब मां लक्ष्मी ने पूछा वो कौन है, तब शिवजी ने बताया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो धर्मनिष्ठ, दयालु और सहायक हैं। वह इस निर्णय को ले सकते हैं कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। मां लक्ष्मी ने सहमति जताई और कहा कि वे राजा विक्रमादित्य के पास जाएंगे। अब धर्म और मां लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के समक्ष आ जाते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य मां लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने पाते हैं तो वे उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं और पूछते हैं, वो कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? वो तब धर्म कहते हैं, हे राजन, हम आपके पास एक निर्णय के लिए आए हैं। राजा पूछते हैं, कौन सा निर्णय? वो तब धर्म कहते हैं, हे राजन, निर्णय यह है कि क्या मैं महत्वपूर्ण हूं या मां लक्ष्मी? क्योंकि बिना धर्म के मनुष्य का जीवन निरर्थक है, इसमें कोई सार नहीं है। मनुष्य बिना धर्म के मृतप्राय होता है, उसका जीवन पूरी तरह से खाली हो जाता है। तब मां लक्ष्मी कहती हैं, हे राजन, अगर मां लक्ष्मी न हो तो? जब धन का अभाव होता है तब मनुष्य का जीवन दुखमय हो उठता है। उसे विभिन्न स्थानों पर जाकर भोजन की तलाश करनी पड़ती है। गरीबी के कारण उसका जीवन दुर्बल हो जाता है और वह गहरे दुखों का सामना करता है। इसी संदर्भ में जब राजा विक्रमादित्य ने दो लोगों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि वह उनकी बातों को समझते हैं और ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। राजा ने सोचा कि यदि वह महालक्ष्मी की उपेक्षा करेंगे तो वह उनसे नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर वह कहें कि लक्ष्मी सबसे बड़ी है तो धर्म उनसे दूर हो जाएगा, जो कि उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अंततः राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दिया कि धर्म उनके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता और व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है और मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं होता, यहां तक कि अगर कुछ समय के लिए धन न भी हो, इंसान जी सकता है, वह दरिद्रता में भी अपना जीवन बिता सकता है। यदि धन न हो तो भी वह सुखी रुखी खाकर जीवन यापन कर सकता है। वह अपने जीवन को निभा सकता है, परंतु धर्म के बिना उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए मैं धर्म को महत्व देता हूं, क्योंकि मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। राजा विक्रमादित्य के इस कथन पर मां लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि हे राजन, तुम्हें अपने ऊपर बहुत अभिमान है, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने धर्म को चुना, इसलिए मैं तुमसे विमुख हो रही हूं। आज से तुम निर्धन हो जाओगे। यह कहकर मां लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं, राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म राजा विक्रमादित्य के साथ आ जाता है। कुछ ही समय में राजा विक्रमादित्य पूर्णतः निर्धन और दरिद्र हो जाते हैं, परंतु उनका एक घोड़ा और तलवार बच जाती है। तब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि अब यहां रहने का कोई अर्थ नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इस पर विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जब वे रास्ते पर चल रहे थे, तभी उन्हें याद आया कि उनकी बहन रास्ते में ही है और उन्हें भूख लगी है, साथ ही विश्राम की भी जरूरत है।
इसलिए उन्होंने सोचा कि वे अपनी बहन के घर रुककर कुछ खा पी लेंगे और आराम करेंगे, फिर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के नजदीक पहुंचते हैं, तब महल के पहरेदार और सैनिक बहन के पास जाकर बताते हैं कि उनका भाई उनसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि उसका भाई कैसी हालत में आ रहा है। सैनिकों ने उत्तर दिया कि उनका भाई घोड़े पर सवार है और उसके कपड़े गंदे, मैले और फटे हुए हैं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की बहन ने निर्देश दिया कि उसे अस्तबल में ठहराया जाए और वहीं आराम की व्यवस्था की जाए, वह थोड़ी देर में वहां पहुंचेगी। जब राजा विक्रमादित्य महल के अंदर पहुंचते हैं तो दरबारियों और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में रखा जहां घोड़े बंधे होते हैं। विक्रमादित्य इसे देखकर भी कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठते हैं और अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन आती है तो वह उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी लेकर आती है। यह देखकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वह कुछ नहीं कहते हैं। बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन अब मुझे पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। विक्रमादित्य की बहन पानी लेने के लिए जाती है। तब विक्रमादित्य रोटी को जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें रख देते हैं और कहते हैं, बुहे धरती माँ, कृपया इसे सुरक्षित रखें। मैं फिर आऊंगा और इस रोटी को मांगूंगा, तब आप मुझे यह वापस कर देना। धरती माँ रोटी को स्वीकार कर लेती है। फिर विक्रमादित्य बिना किसी को बताए वहां से चले जाते हैं और अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे अपने एक प्रिय मित्र के घर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि वह उनके लिए बहुत खास है, इसलिए वह उसके घर जाकर आराम करेंगे और भोजन करेंगे। उनके मित्र ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जहां विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठे, वहां एक खूंटी थी जिस पर 9 लाख हार टंगे हुए थे। जैसे ही विक्रमादित्य ने एक निवाला मुंह में डाला, वह खूंटी उस हार को अपने अंदर समाहित कर लेती है, उसे निगल लेती है। जैसे ही यह घटना घटित होती, राजा विक्रमादित्य समझ जाते कि यह सब मां लक्ष्मी के कारण हो रहा है। वे नाराज होते हैं और उनमें क्रोध भर जाता है, क्योंकि वे इसे ही सबका कारण मानते हैं। भोजन समाप्त होने पर जैसे ही उनका दोस्त का पत्नी देखती है कि उसका कीमती 9 लाख हार गायब है, वह विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाने लगती है और कहती है कि उन्होंने ही उस हार को चुराया है, क्योंकि वे कंगाल हो गए हैं और उनके मन में चोरी का विचार आया है। हालांकि उसके पति ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह विक्रमादित्य को बचपन से जानता है और वह कभी चोरी नहीं कर सकते। फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानी और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस सब के बावजूद राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और शांतिपूर्वक वहां से चले जाते हैं। वे अपने यात्रा का अगला चरण तय करने लगते हैं। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। वे सोचते हैं कि रात में यात्रा करना सही नहीं है और सुबह तक इंतजार करने का निश्चय करते हैं। इस विचार के साथ राजा अपने घोड़े को बांध देते हैं और अपनी तलवार लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। उसी समय 2 चोर वहां चोरी करने आते हैं। पीछे से राजा के सैनिक भी उनके पीछे होते हैं, क्योंकि ये चोर ही राजमहल में चोरी करके आए थे। चोर डर कर सोचते हैं कि सैनिक अब उनके नजदीक हैं और उन्हें पकड़ लेंगे, इसलिए वे चोरी का सामान वहीं छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। सैनिक जब राजा के पास पहुंचते हैं तो इतना सारा धन देखकर समझते हैं कि राजा ही चोर हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा को बंदी बनाकर ले जाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर राजा क्रोधित होते हैं और आदेश देते हैं कि विक्रमादित्य के हाथ और पैर काट दिए जाएं। इस आदेश के बाद भी विक्रमादित्य चुप रहते हैं। आखिरकार राजा के सैनिक उनके हाथ और पैर काट देते हैं और उन्हें नगर के चौराहे पर बैठा देते हैं, ताकि लोग देखें और इससे सबक लें कि राज्य में चोरी करने के क्या परिणाम होता है। वह हर दिन उस चौराहे के पास से गुजरता, जहां विक्रमादित्य को देखकर उन्हें गालियां देकर और उन्हें ठूंसते हुए कहता कि वे चोर हैं। चोरी का फल यही होता है ना, कहकर लोग वहां से चले जाते। पर एक दिन एक ग्वाला घी की मटकी लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह बहुत दयालु व्यक्ति था।
विक्रमादित्य उसे देखकर समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव का है, इसलिए उन्होंने उस ग्वाले से पानी की विनती की, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी। ग्वाले ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य को पानी पिलाया और पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोरी नहीं की होती तो यह सजा नहीं मिलती ना? तुमने चोरी की है। राजा ने तुम्हें दोषी ठहराया है, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूं। और फिर वह अन्य नगर में घी बेचने के लिए चला गया। जब वह घी बेच रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि मटकी से घी कम नहीं हो रहा था। इसे देखकर वह सोच में पड़ गया। दिन भर की कमाई के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज कुछ विचित्र हुआ है। मैंने राजा द्वारा दंडित एक व्यक्ति की मदद की और उसे पानी पिलाया, और आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं जितना भी घी बेच रहा था, मेरी मटकी खाली नहीं हुई। मेरे घड़े में घी का अंत नहीं होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह निश्चित ही कोई ईश्वरीय सत्ता है। वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। इस पर चरवाहे की पत्नी ने कहा कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, हम संतान के सुख से वंचित हैं। हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, कृपया उस व्यक्ति को हमारे घर लाएं। हम उसे अपना पुत्र मान लेंगे और उसके साथ जीवन बिताएंगे। फिर चरवाह ने कहा, आपकी बात सही है, पर हमें इसके लिए राजा की अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा विकलांग है। अगर वह हमारे साथ रहेगा तो इससे उसका भी मनोरंजन होगा और हमें भी पुत्र का आनंद प्राप्त होगा। तब चरवाह ने अपनी पत्नी की बातों को मानते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, जिस अपराधी को आपने सजा दी है, मैं उसे अपनाना चाहता हूं, उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है। उसके पास हाथ पैर नहीं है और वह हमारे शहर में एक बोझ है। तुम उसे ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर चरवाह जल्दी से वहां से चला जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने सेवकों की मदद से अपने घर ले आता है। उन्हें साफ सुथरा करके नए कपड़े पहनाता है, उन्हें भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूं। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाल के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। उसी नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी, दीपक जल जाया करते थे। इसलिए हर शाम को जब वह राजकुमारी गीत गाती, पूरे शहर में दिए जल उठते और रात छा जाती। सोने का समय आने पर वह अपने गाने से सभी दियों को बुझा देती, परंतु राजा विक्रमादित्य यह सब देख रहे थे। उन्होंने गीत गाकर दियों को फिर से जला दिया। राजकुमारी ने जब यह देखा तो समझ गई कि दिए जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं। इससे वह बहुत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों बाद राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करते हैं, जिसमें अनेक राजा भाग लेने आते हैं। उसी समय राजा ने एक ग्वाले से कहा कि उन्हें 100 मटके घी की आवश्यकता है और उसे इसकी व्यवस्था करनी है। ग्वाला धर्म संकट में पड़ जाता है, सोचता है कि वह इतने घी का इंतजाम कैसे करेगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि वह सब उन पर छोड़ दें, वह घी का इंतजाम कर देंगे। ग्वाला पूछता है कि बिना हाथ पैर के वह यह कैसे करेंगे। विक्रमादित्य ने आश्वासन दिया कि वह सब उन पर छोड़ दें और उनके साथ स्वयंवर में आने को कहते हैं। राजा ने अपने नौकरों को 100 मटके घी की व्यवस्था करने को कहा और जब रात का समय आया तब विक्रमादित्य ने अपनी तपस्या और प्रयास से उन मटकों को घी से भर दिया। जैसे ही सुबह की बेला होती है, ग्वाला देखता है कि घी का इतना बड़ा संग्रह हो गया है, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होता है। इससे उसे एहसास होता है कि उसका पुत्र वास्तव में दिव्य है। ग्वाला फिर राजा के पास 100 घरों से एकत्रित घी भिजवा देता है और राजकुमारी के स्वयंवर के लिए तैयार होने लगता है। वह अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को स्नान करा के धोकर
साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने सेवकों की मदद से उन्हें साथ लेकर जाता है। उस दरबार में दूर दूर से आए राजा और महाराजा उपस्थित थे। सभी सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य एक कोने में बैठे थे। जब स्वयंवर का समय आता है, तब राजकुमारी महल में प्रवेश करती है। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य की खोज में निकल पड़ती है और सोचती है कि वह उन्हीं से विवाह करेगी जिनका गाना उसने सुना था। विचारों में खोई राजकुमारी उनकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन जब उन्हें विक्रमादित्य नहीं मिलते तो उनकी नजरें एक कोने में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ती हैं जिनका आभास ही निराला था। राजकुमारी तुरंत समझ जाती हैं कि यही विक्रमादित्य हैं और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य के गले में पहना देती है। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। राजदरबार में पहुंचे राजा महाराजाओं ने जब यह देखा, वे क्रोध से भर उठे और महाराज से बोले, महाराज, आपने हमारा अपमान किया है। यदि आपको पहले से ही ज्ञात था कि आपकी कन्या एक विकलांग से विवाह करने जा रही है, तो आपने हमें यहां क्यों बुलाया और हमारा अपमान किया? जिस पर राजा ने सभी दूरदराज से आए राजाओं और राजकुमारों से विनती करते हुए कहा, कृपया मुझे माफ कर दें, मुझसे एक भूल हो गई है। अब क्या किया जा सकता है? नियम यह है कि जिसे कन्या ने वरमाला पहनाई है, उसी से उसका विवाह होगा। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूं। अंततः राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से ही होता है और उन्हें अपने ससुराल को विदा करना पड़ता है। राजा विक्रमादित्य अपनी नई दुल्हन को लेकर ग्वाल के घर चले जाते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा है। कृपया अपने भाइयों से हिरण का मांस लाओ। यह सुनकर राजकुमारी मन ही मन नहीं चाहती थी कि वह अपने भाइयों से कुछ मांगे, परंतु अपने पति की इच्छा का सम्मान करते हुए वह तैयार हो जाती है। वह कहती है कि उसे हिरण के मांस की इच्छा हो रही है और उसने अपनी भाभी से उसे हिरण का मांस लाने के लिए कहा। वह अपने पति का नाम नहीं लेती क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके पति का अपमान हो। जब उसने यह कहा तो उसकी भाभी उस पर हंसने लगीं और कहा कि अगर ऐसा है तो उसे एक अपाहिज व्यक्ति से शादी क्यों करनी चाहिए थी? उसे किसी योग्य पुरुष से विवाह करना चाहिए था जो उसे हिरण का मांस लाकर दे सके। इस पर राजकुमारी वापस अपने पति के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने अपने घर जाकर क्या सुना। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह वापस अपनी भाभी के पास जाए और उनसे कहे कि वे उसे अपने पति का घोड़ा और तलवार दें। वह राजकुमारी राजा के कहने पर एक रूमाल लेकर अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे यह कहती है, भाभी, कृपया मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे सौंप दें। तब वह राजकुमारी की भाभी सोचती है कि इस तलवार और घोड़े ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। बेहतर होगा कि इन्हें राजकुमारी को ही दे दूं, शायद वह इनसे निपट लेगी। जब राजकुमारी को तलवार और घोड़े के पास ले जाया जाता है, तब वह देखती है कि तलवार सांप की तरह उस पर झपटती है और घोड़ा भी उछल-उछल कर लातें मारने लगता है। राजकुमारी, जिसने अपने साथ एक रूमाल लाया था, उसे दिखाती है। इसे देखते ही तलवार और घोड़ा शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने पर विक्रमादित्य कहते हैं कि उन्हें घोड़े पर बैठा दिया जाए, वे स्वयं शिकार करने जाएंगे। जब उनसे कहा जाता है कि वे बिना हाथ पैर के शिकार कैसे करेंगे, तब विक्रमादित्य अपने पिता से अन्य लोगों की सहायता से घोड़े पर सवार होने की प्रार्थना करते हैं। अपने बेटे की जिद के आगे उस चरवाहे को झुकना पड़ता है और वह अपने सेवकों की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठा देता है। जब विक्रमादित्य ऊपर देखते हैं तो उनके हाथ और पैर पूरी तरह से ठीक पाए जाते हैं। उनके हाथ पैर ठीक हो गए थे। यह उनके पुनः स्वस्थ होने का चमत्कार था। जैसे ही देखा, उनकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से यह पूछने के लिए आगे बढ़ी कि महाराज, यह कैसे संभव हुआ, यह कैसा चमत्कार है, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य बोले, पहले मैं शिकार पर जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा कि यह कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए जंगल में चले गए और शिकार करने के बाद उन्होंने शिकार के कान और पूंछ काट दिए।
और उन्हें वहीं छोड़कर वापस आ गए और उसी जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार के लिए गए थे। जब उन्होंने देखा कि ताजा ताजा शिकार पड़ा है तो उनका मन मचल उठा और वे बहुत प्रसन्न हुए। बिना शिकार किए वे वहां से गए शिकार को उठा लाए और आगे बढ़ गए। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आए तो अपनी पत्नी से कहा कि मेरे हाथ पैर कैसे ठीक हो गए। उन्होंने कहा, मेरा धनुष और तलवार मेरा धर्म है। इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पैर वापस सही हो गए और मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं एक राजा हूं। जैसे ही यह बातें सुनाई दीं, वह ग्वाला राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और बोल उठा, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैंने जो भी अपराध किया है मुझे माफ कर दें। तब राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने मुझसे अपनों से भी बढ़कर व्यवहार किया है, मुझे अपने पुत्र की तरह माना है। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी से कहा, एक बार फिर से अपनी भाभियों के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे अपने भाइयों द्वारा किए गए शिकार को देखना है, और जब वे तुम्हें शिकार दिखाएं तो इस थैले में रखी वस्तु को वहां पर उलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहकर वह राजकुमारी अपनी भाभियों के पास गई और बोली, भाभी, आज भैया ने शिकार किया है, मैं उसे देखना चाहती हूं। भाभी ने कहा, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, फिर भी तू देख के ललचाएगी। उसके बाद भाभी ने उसे शिकार दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, यह शिकार तो है, पर इसकी पूंछ और कान कहाँ हैं? और जब भाभियों ने कहा कि उन्हें नहीं पता, तब राजकुमारी ने थैला पलट दिया जिसमें से कान और पूंछ गिर गए। भाभियों ने पूछा, यह कहाँ से आया? तो उसने कहा, यह शिकार मेरे पति ने ही किया है। तब राजकुमारी उन सब बातों को सुनाती है और कहती है कि मेरा पति एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर वहां के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और यह खबर राजा तक भी पहुंचती है। राजा अपने पुत्र के पास जाते हैं और कहते हैं, ओ बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हम अपने दामाद को राजमहल में आमंत्रित करना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास जाते हैं और राजा उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, महाराज, मुझसे भूल हो गई। आप इतने नेक व्यक्ति हैं और मैंने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दें। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह मां लक्ष्मी के कारण हुआ है। उनके नाराज होने की वजह से यह सब हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इसके बाद राजा अपने दामाद की बड़ी सेवा करते हैं और कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी और दामाद को महल में रखते हैं। फिर विक्रमादित्य कहते हैं कि वह अपने नगर लौटना चाहते हैं। राजा अपनी बेटी और दामाद को बहुत सारा धन और सेना देकर विदा करते हैं। रास्ते में विक्रमादित्य अपने मित्र के घर पहुंचते हैं, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और बड़े आदर से उनकी सेवा करता है। विक्रमादित्य के मित्र ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भोजन परोसा जा रहा था, तभी विक्रमादित्य ने अपने मुंह में पहला निवाला डाला। उसी समय वो खूंटी जिस पर हार टंगा था, धीरे धीरे हार को उगलने लगी। इसे देखकर उसके मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ गई और क्षमा मांगते हुए कहा, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमने सोचा था कि आपने हार चुराया है। ये 9 लाख का हार तो खूंटी पर ही था। मुझे लगा खूंटी निकल गई है, मैंने आपको चोर समझा और आपको घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने जवाब दिया, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, यह सब भ्रम के कारण हुआ। मां लक्ष्मी मुझसे नाराज थीं, इसीलिए यह हुआ है, और उन्होंने अपने मित्र को क्षमा किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेते हैं और जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। वे अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा जताते हैं। दूर से ही आते हुए सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाकर कहते हैं कि उनका भाई उनसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन पूछती है, मेरा भाई किस हाल में आ रहा है? सैनिक जवाब देते हैं, आपका भाई लाभ लश्कर के साथ सज-धज कर घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तब वह रानी बोली, भाई, आपका स्वागत हो, आइए आपके लिए राजमहल में व्यवस्था करते हैं। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल में आते हैं तो वहां उनका भव्य स्वागत होता है और उन्हें महल में ठहराया जाता है।
राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ थामते हैं और उन्हें वहीं ले जाते हैं जहां घोड़े रखे जाते थे और धरती माँ से कहते हैं, हे माँ, मैं आपसे मेरी अमानत मांगने आया हूं, कृपया मुझे वह दीजिए। और फिर धरती से रोटी निकलती है। रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य अपनी बहन से कहते हैं, ओ बहन, तुमने मुझे पिछली बार यह रोटी खिलाई थी, है ना? जिस पर उनकी बहन रो पड़ती है और कहती है, भैया, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दें। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, ओ नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य अपनी बहन को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। जब वे अपने नगर लौटते हैं तो द्वार पर मां लक्ष्मी उनका इंतजार कर रही होती हैं और कहती हैं, विक्रमादित्य, मैंने तुम्हें परखा और तुम परीक्षा में सफल रहे। धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। जहां धर्म होगा वहीं लक्ष्मी भी रहेंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। जब तक धरती कायम है तब तक कोई तुम्हें भुला नहीं सकेगा। तुम्हारी स्मृति हमेशा जीवित रहेगी। यह आशीर्वाद देने के बाद मां लक्ष्मी वहां से विदा हो जाती हैं और फिर राजा के महल और राजसी वैभव पुनः लौट आते हैं और राजा विक्रमादित्य अपने महल में शांति और सुख के साथ राज करते हैं। इस वीडियो को साझा करते समय अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।